Hello and welcome, a big welcome, and I hope all of you are doing well. Here we are going to start this new series which is going to help you improve your vocabulary. आपकी vocabulary को improve करने के लिए ये entire series होगी और इस particular video में word starting with A यहां पर हम डिस्कस करेंगे. So अगर आप अपनी vocabulary को improve करना चाहते हैं and specifically if you are kind of preparing for CUET, SSC, बैंकिंग, पुलिस, स्टेनोग्राफर, बिटसैट, मणिपाल, कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन हो या फिर आप स्कूल स्टूडेंट हो, आप सभी के लिए ये काफी फायदेमंद रहेगा. ओके, एंड ऑल ऑफ इट हैज बीन डन इन द MCQ फॉर्मेट, तो इट्स ऑल्सो इजी ऑन द माइंड. तो एक नोटबुक और पेन रख लीजिए, नोट कर लीजिए ताकि आप इन सभी शब्दों का अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकें, आप एसेस में इस्तेमाल कर सकें, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में आए तो आप जान पाए. एंड जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इन सब का काफी फायदा होगा. सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के साथ में ये वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे. पहला सिनोनिम ऑफ एबोर, डिस्पाइस, अबैंडन, अप्रूव या एबॉलिश. सिनोनिम पूछा है. सिनोनिम का मतलब सेम मतलब वाला, ताकि उस वर्ड को रिप्लेस कर सकें. डिस्पाइस होगा, अबैंडन होगा कि छोड़ दिया, अप्रूव होगा यानी कि आई अप्रूव ऑफ हिम कि मैं समझता हूं कि ठीक है, या एबॉलिश कर दिया यानी कि बंद कर दिया. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज डिस्पाइस. और इसके दूसरे सिनोनिम्स कौन से होंगे? हेट या लोथ. ओके, अबैंडन तो नहीं होगा. अप्रूव इसका एंटोनिम है यानी कि उसका विपरीत है. ओके, एडमायर और चेरिश ऑल्सो आर अदर एंटोनिम्स ऑफ एबोर. तो एबोर के सिनोनिम्स हो गए हेट, लोथ, डिस्पाइस, and approve, admire and cherish will be the antonyms. Okay, the judge abhorred any violation of human rights. इस abhor के बजाय आप hate लिख सकते हैं. hated, he despised, he loathed, or you can say अगर उल्टा करना है, the judge did not approve of any violation of human rights. समझ में आ गया how it is to be used in a sentence? I hope this one is clear. So abhor का इस्तेमाल आप कर सकते हैं in place of despise, hate वगैरह. Okay, synonym of abdicate. abdicate का क्या मतलब होता है? abet, abet मतलब किसी की सहायता करना. abduct मतलब किसी को किडनैप करना. ओके, अपहरण करना. abandon मतलब छोड़ देना. abide मतलब I abide by the rules कि मैं रूल्स का पालन करता हूं. abdicate का क्या मतलब होता है? The correct option is C. कि abdicate मतलब छोड़ देना, डिसोन कर देना. relinquish the throne, the prince relinquished the throne कि उसने अपने राजपाट को छोड़ दिया. abdicated his responsibility, renounced his responsibility. abet का मतलब जैसे मैंने कहा instigate या incite या agon. abduct का मतलब किडनैप करना. abide का मतलब to accept, to tolerate, abide by the rules, accept the rules. The prince abdicated the throne and became a monk. कि उसने अपना राजपाट छोड़ दिया और साधु बन गया. Okay, I hope you understood how to use this particular word, abdicate. तीसरा शब्द है acquaint और इसका synonym बताना है. acquire यानी कि हासिल करना. familiar मतलब जान पहचान करना. कंसील मतलब छुपाना. विदहोल्ड मतलब रोक के रखना. ओके, एक्वेंट का क्या मतलब है? द सही आंसर इज बी, फेमिलियर. राइट, कि जान पहचान करना, टू नो ईच अदर, या उसके बारे में उसको जानकारी हो. एक्वायर का मतलब तो एज आई सेड टू ओन, कंसील टू हाइड, which is the antonym of acquaint. Withhold also is another antonym of acquaint. Okay, I have read Shakespeare's plays. मैंने शेक्सपियर के कई सारे नाटक पढ़े हैं, लेकिन मुझे उसके पोएट्री के बारे में जानकारी नहीं है. I am not acquainted with his poetry. लेकिन उनकी जो कविताएं हैं उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, हालांकि नाटकों के बारे में अच्छी जानकारी है. Understood? I hope it's all clear. Please keep, you can write other sentences and write in the comment section ताकि आप भी अपने आप को टेस्ट कर पाए. ओके, एंड यू कैन राइट इन दी थिंग. एंड प्लीज लाइक द वीडियो, लाइक का बटन दबाओ, टैक्स नहीं लगता है, जीएसटी नहीं लगता है. एंड शेयर भी करो with anyone who you think will also gain from these videos on our channel. चौथा,
एडेप्ट, लेकिन इसका सिनोनिम नहीं बताना है, इसका उल्टा बताना है, विपरीत बताना है, एंटोनिम बताना है। एडेप्ट का मतलब क्या है और उसका उल्टा बताना है। एकम्प्लिश्ड यानी कि जिसको काफी जानकारी हो, बुद्धिशाली, स्किल्ड, एड्रॉइट या इनेप्ट। ये तो तुक्का मारना भी आसान हो जाएगा। ये तो हो गया डी, यानी कि अनस्किल्ड या इनकॉम्पिटेंट, जो कि किसी काम को ठीक तरह से नहीं कर पाता है। ही इज वेरी इनेप्ट एट हिज जॉब। एडेप्ट को क्या बोलेंगे? ही इज रादर एडेप्ट एट कारपेंट्री। कारपेंट्री के काम में ये काफी माहिर है, लेकिन कारपेंट्री के काम में अगर ये माहिर नहीं है बोलना है तो आप इनेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। accomplished, skilled and adroit will be the synonyms of adept. ओके, तो अगर ऊपर आपसे सिनोनिम पूछा है, एंटोनिम पूछा है, उसके बारे में भी आप ध्यान से प्रश्न पढ़ना जरूरी है। सिनोनिम ऑफ एडवाइस, ये तो आसान होगा। एडवाइस यानी कि किसी को सलाह देना। काउंसिल, काउंसिल, प्रपोज या प्रैक्टिस। ओके, अभी आप ए और बी में कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका सही स्पेलिंग क्या है? द करेक्ट आंसर इज बी, काउंसिल, यानी कि गाइड करना, सजेस्ट करना, मशवरा देना, रिकमेंड करना। ओके, इट कुड ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ अ वार्निंग, आई एडवाइज्ड हिम not to do this. His parents advised him to drive safely at night, कि रात को ठीक से चलाना गाड़ी को। Okay, so that is how this word is used. Synonym of afflict, trouble, affection, afford, agitate. Synonym पूछा है, कि ट्रबल मतलब किसी तरह की मुसीबत, अफेक्शन को तो आपको मालूम है, लव एंड अफेक्शन, थोड़ा प्यार भरा एक तरह से सेंटिमेंट। एफोर्ड मतलब कि क्या मैं इस चीज को खरीद सकता हूं, क्या इस चीज को ओन कर सकता हूं। एजिटेट यानी कि किसी तरह का बहस करना, अपोज करना। करेक्ट आंसर इज ए, ट्रबल, एफ्लिक्टेड। ही इज एफ्लिक्टेड। द कोरोना वायरस एफ्लिक्टेड ऑलमोस्ट एवरीवन। कोरोना वायरस हर परिवार में किसी ना किसी व्यक्ति को तो हुआ, किसी ना किसी व्यक्ति, हर व्यक्ति, ऑलमोस्ट मेनी पीपल गॉट अफेक्टेड बाय द कोरोना वायरस। सो इससे एक तरह से ट्रबल हुआ, डिस्ट्रेस हुआ, बॉदरेशन हुआ, टॉर्मेंट हुआ। ओके, एब्स्टिनेंस, टॉकेटिव। एब्स्टिनेंस तो नाउन है, लेकिन अगर वर्ब फॉर्म क्या होगा? ABSTAIN, एब्स्टेन। टॉकेटिव, ग्लटनी, रिस्ट्रेंट, टॉरेंशियल। तो इसका करेक्ट आंसर है रिस्ट्रेंट, यानी कि मॉडरेशन, यानी कि कम मात्रा में आप कुछ भी करें। ओके, इसका सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे? इन द इंटरेस्ट ऑफ हेल्थ इट इज एडवाइज टू ऑब्जर्व एब्स्टिनेंस फ्रॉम अल्कोहल, यानी कि आप अल्कोहल का सेवन ना करें। ग्लटनी का मतलब होता है उल्टा, यानी कि हैबिट ऑफ ईटिंग और ड्रिंकिंग मच। तो ग्लटनी मतलब उसका एंटोनिम, उसका ऑपोजिट हो जाएगा एब्स्टिनेंस का। टॉकेटिव तो बातूनी। टॉरेंशियल मतलब टॉरेंशियल रेन, बरसात के इसमें हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो रिस्ट्रेंट और ग्लटनी का आप ध्यान रखिएगा एब्स्टिनेंस के कॉन्टेक्स्ट में। सिनोनिम ऑफ एम्यूलेट, एम्पलीफाई यानी कि बढ़ावा करना। आर्म गार्ड यानी कि जो आर्म के इस पे लगाए थे। एम्यूजमेंट, लाइक इन एम्यूजमेंट पार्क। और इज इट ए गुड लक पीस? द करेक्ट आंसर इज डी, इट्स ए गुड लक पीस। होता है ना टैलिस्मान या चार्म, गुड लक के लिए कुछ लोग लगाते हैं, यहाँ पे धागा बांधते हैं वगैरह वगैरह। ही बिलीव दैट रबिंग द सिल्वर एमुलेट वुड ब्रिंग हिम गुड लक। तो मैं इसको रब करूं तो इससे मेरे को अच्छा भाग्य प्राप्त होगा। आर्टिफिस, गाइल, यानी कि गाइल मतलब इज अ वेरी गाइल काइंड ऑफ, ही हैज अ लॉट ऑफ गाइल, यानी कि बहुत कनिंग काइंड ऑफ, चतुर काइंड ऑफ पर्सन है। ट्रिकरी अगेन मीन्स द सेम थिंग। शिकनरी, और इट इज ऑथेंटिक। द करेक्ट आंसर इज डी, ऑथेंटिक। शिकनरी मीन्स कनिंग, डुप्लिसिटी, क्राफ्टी। ओके, ये एंटोनिम की बात की है, उल्टे की बात की है, विपरीत की बात की है। द मैनेजर यूज्ड आर्टिफिस टू गेन कंट्रोल ऑफ द कंपनी। तो बड़ी चतुराई से और कुछ टेढ़े टेढ़े काम करके उसने अपनी कंपनी पर को हथिया लिया। सो मैनेजर ने ये किया, ही यूज्ड आर्टिफिस, ही यूज्ड ट्रिकरी, ही यूज्ड गाइल, ही यूज्ड शिकनरी इन ऑर्डर टू गेन कंट्रोल ऑफ द कंपनी। ऑथेंटिक इज द उल्टा, ऑनेस्ट ऑल्सो वुड बी उल्टा। लास्ट वन, सिनोनिम ऑफ एट्रीब्यूट, इनंडेट। इनंडेट किसमें यूज करते हैं? जब पानी भर जाए उसको इनंडेट बोलते हैं। इंप्यूट, इंप्यूट मोटिव्स, उसने उसके ऊपर इल्जाम लगाया।
इन्फर मतलब कि उससे मैं क्या इन्फ्रेंस करता हूं, इससे मैं क्या समझ के क्या कंक्लूजन ड्रॉ करता हूं, या इंडिफरेंट। ओके, सो द करेक्ट आंसर वुड बी इम्प्यूट, टू क्रेडिट समथिंग फॉर अ टास्क। एट्रीब्यूट का मतलब होता है, यू नो, दीज रिमार्क्स वर एट्रीब्यूटेड टू द चीफ मिनिस्टर, कि चीफ मिनिस्टर ने ये कहा, तो ये सारी जो बातें हैं ये चीफ मिनिस्टर के मुंह से निकली थी। Okay, so to credit him with what, or the successful completion of the Kumbh Mela was attributed to the chief minister. तो chief minister को credit दिया गया कि कुंभ मेले का ठीक से आयोजन किया गया। He was hurt when she attributed false motives to him. उसको काफी धक्का लगा जब उसने उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाए कि तुमने ये बोला था, जबकि उसने कुछ ऐसा बोला ही नहीं था या उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं था, लेकिन उसने उसके ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया। सो इससे हम अपने पहले वीडियो विद वर्ड स्टार्टिंग विद ए का खत्म करते हैं। आगे कई सारे अल्फाबेट्स के बारे में हम वर्ड्स के साथ आएंगे, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। प्लीज लेट मी नो if this is of use to you, whether you want anything more, any changes, please let me know so that we will do everything that can help you prepare better for the English language and grammar in your different examination. Thank you very much for watching. God bless you.